गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस चैनल के द क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बाटला। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं क्योंकि आज है साल का आखिरी दिन और साल के आखिरी दिन में आपके पार्टनर की अगर आपके बीच में कोई भी डिटैचमेंट चल रहा है तो आज आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। क्या उनका आज रात को आपके पास कोई न्यू ईयर का मैसेज आ सकता है? क्या होने वाला है आगे 2026 के नए साल में आपके इस रिलेशनशिप का? क्या ये रिलेशनशिप का एंड हो चुका है या ये रिलेशनशिप अब नई एक दौड़ पकड़ेगा, एक नया रास्ता पकड़ेगा जहां पे वो इंसान आपका हाथ थामकर उस जगह तक लेके जाएगा जिस जगह की उसने आपसे हमेशा से वादे करे थे, जो है वादा शादी तक का। तो देखते हैं क्या 2026 में आप दोनों एक बंधन में बंधने वाले हो और कैसा जाने वाला है आपको 2026 का साल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो देखते हैं आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में आपको लेकर कोई मिसिंग एनर्जीज हैं। देखते हैं, कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या निकलते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जस्ट इमेजिन कि वो इस समय आपके साथ है और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां अब नहीं है। ओके, पहला कार्ड देखते हैं। पहला ही कार्ड निकला है स्नेक। स्नेक का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक तो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर करने में लगा। लेकिन जानते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी आपके पार्टनर को ये सीख देते हैं कि जा और उससे बात कर। अगर मैं कहूँ 10 लोग आपके रिश्ते में ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन 10 में से कोई एक या दो ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं आप दोनों एक साथ रहो। कहीं ना कहीं देखा जाए लेकिन आपके इस रिश्ते पे एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों की ईवर आई है, बहुत से लोगों की मैं कह रहा हूं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको खुश देखकर राजी नहीं है। दोनों के बीच में दूरियां देखकर बहुत खुश होते हैं और आज जिस मोड़ पर आप खड़े हो ना, वो उन्हीं की वजह से खड़े हो। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा गया, आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी नफरत पैदा करी गई, दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? रिग्रेट का कार्ड आया है। जानते हैं आप मानोगे नहीं, जानते हैं आप दोनों के बीच में इतना गैप है, इतना टाइम से आप दोनों बीच में बात नहीं करो। लेकिन जानते हैं आज के अगर एनर्जी देखो ना आपके पार्टनर की, आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। इस इंसान ने आपसे डिटैचमेंट होने के बाद बहुत जगह बातचीत करने की कोशिश करी, बहुत जगह इसने फ्लर्ट करने की कोशिश करी, बहुत से लोगों से इसने बातें करी। लेकिन जानते हैं जो एक केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है ना इसकी, वो केमिस्ट्री इसकी कहीं मैचअप नहीं होती। वो एक अटैचमेंट, वो एक ये कहते हैं ना एक ऐसा कंफर्ट जोन जो होता है जहां पे किसी के साथ बैठकर अगर आप दोनों शांत ही बैठे हो ना, कोई आपस में बातचीत नहीं करो, लेकिन मन में सुकून होता है कि हाँ कोई है मेरे साथ अपना, जिसे मैं दिल ठोक के बोल सकता हूँ कि ये मेरा है। वो एक पल था आप दोनों के बीच में जहां पे आपके मन में भी वो एक तसल्ली थी कि हाँ ये मेरा है। आपके पार्टनर के मन में तो तसल्ली हमेशा से थी कि हाँ ये मेरी, कहीं और नहीं जा सकती। और हाँ आप कहीं और जा भी नहीं सकते, आप कहीं और गए भी नहीं हो अभी तक। लेकिन देखा जाए आज की डेट में आपके पार्टनर को उस चीज का रिग्रेट होता दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग के तौर पे कुछ दिया, लेकिन मैंने उस ब्लेसिंग को ठुकरा दिया किसी और लोगों की बातों में आकर। लेकिन हाँ आज इस समय आपके पार्टनर के मन में एक रिग्रेट, एक गिल्ट है कि यार मैंने क्या कर दिया ये। और देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कुछ एक्शन इनका। वाओ, वेडिंग। कहीं ना कहीं जो इसने सपने आपके साथ देखे थे ना शादी के, वो सपने इसके मन में रिकॉल होते दिखाई दे रहे, क्योंकि इसके ऊपर फैमिली जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा है शादी का, जिस तरह आपके ऊपर है। और जानते हैं इसने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया कि मुझे शादी वहीं करनी। ये अपनी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि किसी अननोन के साथ शादी कर ले। और क्योंकि जानते हैं ये इंसान मूडी बहुत ज्यादा है, ये इंसान, इसको झेलना हर एक के बस की बात नहीं है। आप इसके साथ है, ये जानते हैं आपके बारे में क्या सोचता है कि यार ये ऐसी थी जहां पे इसने मेरा गुस्सा भी सहा है, इसने मेरा प्यार भी सहा है, मेरी 4 बातें उल्टी भी सही हैं, तो मैं इसके अलावा किसी और के पास क्यों जाऊं। और इतने साल से आपके साथ है तो आपके अलावा तो कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं मैं फिर बोल रहा हूं 2026 में कहीं ना कहीं शादी का कुछ हिसाब किताब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर शुरुआत कौन करेगा जानते हैं? आपके खुद के पार्टनर करेंगे जो आपको डिटैचमेंट देके बैठे। कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2026 की स्टार्टिंग में ये इंसान आपसे रिकंसाइल करेगा। चांसेस बहुत है शुरुआत आज रात से हो सकती है क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। नॉट ए बिग डील, ये इंसान रात को कोई ना कोई मैसेज करे और वहां से आपका रिश्ता एक नया मोड़ पकड़ सकता है। तो आज कार्ड तो अच्छा निकला है आपका, नो वरीज। लेकिन देखते हैं कि उनका मैसेज आज आता है नहीं आता। लेकिन नहीं भी आता है ना, आप फिक्र मत कीजिए, इस इंसान ने जुड़ना आपके साथ। मैंने क्या बोला, ये तो आज रात है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच करेगा। साथ में कार्ड निकला है चेंज।
लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आ चुका है। जितनी भी इसके अंदर एक वो था ना, एटीट्यूड था, ईगो था, हमेशा रिश्तों को अपने अकॉर्डिंग लेके चलने की कोशिश करता था, आपको हमेशा इसने नेग्लेक्ट फील कराया है, अनवर्दी फील कराया है। लेकिन नहीं, अब नहीं। अब इसको वो रियलाइज हो चुका है कि आपको खोने का गम क्या होता है। किसी को अगर प्यार देकर अगर पीछे हट जाए ना बंदा, उसका पेन क्या होता है। कहीं ना कहीं वो चीज रियलाइज हो चुकी है कि हाँ, इसको अब समझ में आ रहा है कि अगर ये आपसे दूर गया था ना, तो आपके ऊपर क्या बीती थी। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कुछ चीजें मुझे ऐसे दिखाई दे रही है आपके साथ। जब डिटैचमेंट आप दोनों को हुआ ना, मैंने क्या बोला था, ये कई लोगों से जुड़ा है। जुड़ने के बाद किसी से ऐसे जुड़ा है जहां पर कहते हैं ना, कुछ ही महीनों में सामने वाले पर्सन ने इसको वही धोखा दिया है जो धोखा इसने आपको दिया था। जहां पे आपको छोड़कर गया था ना, ये कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन ने भी इसको छोड़कर वही धोखा दिया, वही पेन से एहसास दिलाया है कि हाँ, उस चीज का पेन क्या होता है। हो सकता है ये कर्मा हो, ईश्वर दिखाना चाहता हो इसे कि जिस तरह से जो अपने वाले को छोड़कर गया है ना, अगर कोई तुझे छोड़ेगा तो उसका पेन क्या होता है, वो पेन का एहसास दिलाने के लिए ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पर आ रहा था, ताकि ये इंसान आपकी वैल्यू समझ सके। और हाँ, अब इसको आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि जब किसी को कोई छोड़ के जाता है ना, तो उसका दर्द क्या होता है। लेकिन उस दर्द ने इसको इतना बदलाव ले आया, इसके अंदर कहते हैं डिजास्टिक चेंज। अब जब ये आपसे मिलेगा ना, आप खुद देखोगे इसकी शब्दों में बदलाव, इसकी आवाज में, इसकी बोली में बदलाव, इसके बिहेवियर में बदलाव आप खुद देखोगे। क्योंकि हाँ, समय ने इसको बहुत कुछ सिखा दिया है इस समय। साथ में अगला कार्ड देखते हैं। ओके, ओवरवेल्म, मतलब कि इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, एक होता है ना कि एक तरीके से इंसान थक जाता है किसी चीज से, वो थक चुका है इस समय। जहां पर वो इंसान आपसे जुड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजों से रोक रखा है। लेकिन इस समय देखा जाए आपको लेके बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। जितनी भी ईगो थी ना, सब ईगो को साइड में रख के किसी के पास जाना ना उतना ही मुश्किल होता है। किसी कहते हैं ना कि किसी भी कहते ना कि कोई ऐसी थी बोलते कि हाँ, तूने वो काम करना जो तूने आज तक नहीं करा, इसको वो काम करना पड़ रहा है। जो इंसान आज तक आपके सामने झुका नहीं है, कभी इसने सॉरी फील नहीं करा, इसको अचानक से आपके सामने सॉरी फील करना पड़ जाए, इसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। और वही चीज दिमाग में आ रही, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज और भी, अगर मैंने सॉरी फील नहीं करा ना, अगर मैं रिश्ते में नहीं गया, तो मेरे हाथ से निकल जाएगी अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसे वो चीज करनी ही पड़ेगी, और ये दिल से करेगा एक बार, जो करेगा ये। साथ में कार्ड निकला है सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों के बीच में पहली बात तो ये है कि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो ही नहीं सकता। आप दोनों बीच में एक लंबे लंबे पॉज आ सकते हैं, जहां पे आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि हाँ नहीं, रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये किसी भी हाथ में नहीं हो सकती। क्योंकि इस कार्ड जो सोल कॉन्ट्रैक्ट का निकला है ना, ये कार्ड दिखाता है सोलमेट जर्नी, द पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है, ये चीज आपने भी फील करी है कभी कभार, कि जहां पे आप दोनों बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो आप इसको दिमाग से निकाल पा रहे हो, ना ये इंसान आपको अपने दिमाग से निकाल पा रहा है। मतलब क्या, कोई चीज ऐसी अटकी पड़ी है ना आप दोनों के बीच में, जहां पे आज भी आप दोनों एक दूसरे ऐसे बंधन में बंधे पड़े हो, जहां पे जितनी कोशिश आपने करी है ना इससे दूर जाने की, उससे डबल कोशिश उसने करी है आपसे दूर जाने की। लेकिन कोई ना कोई ऐसी यादें, ऐसे कोई ना कोई मेमोरी, ऐसे कोई ना कोई कॉर्ड बंधी पड़ी है आप दोनों के बीच में, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। फिजिकली अलग हो सकते हो, लेकिन यहां से अलग कैसे होगे, यहां से डिलीट कैसे करोगे। कितने मोबाइल नंबर इसके डिलीट कर दो, मोबाइल चेंज कर लो, नंबर चेंज कर लो, लेकिन क्या यहां से डिलीट कर पाओगे? ना वो कर पाएगा, ना तुम कर पाओगे। कोशिश आपने बहुत करी है, कोशिश उसने बहुत करी है, नहीं हो पाए ना, तो मतलब कि ईश्वर कुछ और चाहता है इस समय। ईश्वर चाहता है तुम दोनों फिर से वापस मिलो, अपनी कहानी को, एक अधूरी प्रेम कहानी को दोबारा आप लिखो। और वही दोबारा अधूरी प्रेम कहानी अभी यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है 2026 में, जहां पर आप दोनों एक बंधन में बंधते दिखाई दे रहे हो। जो आपकी हमेशा से एक इच्छा थी ना, हम दोनों साथ में मिलके एक छत के नीचे रहे, वो इच्छा कहने की पूरी होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है ओके, होल्डिंग बैक। बहुत सारी बातें हैं इस समय आपके पार्टनर के मन में, जो इंसान आपसे मिलकर बोलना चाहता है, कहना चाहता है, अपनी दिल की सब बातों को आपके सामने कन्फेस करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो समय अब आपके पास वापस आता दिखाई दे रहा है, जहां पर अब आपके कान वो सुनेंगे, वो सुकून की शब्द सुनेंगे जो आप हमेशा सुनना चाहते थे इसके मुंह से। कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपको आपके सामने आकर अपनी मन की हर वो बात बोलना चाहता है जो उसने हमेशा अभी तक आपसे हाइड रखी थी। आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको अपने दिल की सारी बातें बोलना चाहता है कि आपके बगैर जीना इसको कैसा फील हुआ, क्या डिजास्टर आया इसकी जिंदगी में, और हाँ आपको पाना इसकी लाइफ में क्या खुशी, हर एक चीज को एक्सप्रेस करेगा।
इस बार अपने मन में कोई भी बातें हाइड करके नहीं रखेगा कि हाँ मैंने ये चीज हाइड की। कुछ अब आपका रिश्ता एज ए ट्रांसपेरेंट रहेगा, पानी की तरह बिल्कुल, जहां पर ये इंसान पे मन की हर बातें आपको बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना ही इंट्रोवर्ट था ना ये इंसान, उतना ही एक्सट्रोवर्ट बनता दिखाई दे रहा है, जहां पे अब आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, जहां पे दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो किसी हिडन रहे। साथ में कार्ड निकला है होम। मतलब क्या है, जानते हैं ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने इस इंसान को वो कंफर्ट जोन दिया है इसकी जिंदगी में, जो कंफर्ट जोन इसको कहीं मिला ही नहीं है। कोई भी इंसान के कितने बजे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में चले जाए, लेकिन जो कंफर्ट जोन उसको अपने घर में मिलता है ना, वो कंफर्ट जोन आपने इसको दिया है। एक होता है कि भले बंदा बाहर कितना मर्जी खा ले, लेकिन उसको हेल्दी खाना क्या होता है? अपने घर का खाना। और कहीं ना कहीं वो घर का खाना क्या है? वो आप हो। इसलिए जो कंफर्ट जोन आपने दिया है वो कंफर्ट जोन ढूंढता फिर वहीं पे आ रहा है आपके पास, फिर से आपकी गोद में सिर रख के लेटना चाहता है, फिर से आपको गले लगाना चाहता है, फिर से आपको हक करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपका हाथ थामना चाहता है, वो एक टच चाहता है, जहां पे आप दोनों के बीच में एक ऐसा मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, जिस दिन आपके सामने आएगा ना, आप इसकी आंखों में आंसू देखोगे जो आपने इतने लंबे रिलेशनशिप में नहीं देखे, क्योंकि इसको वो रियलाइज हुआ इस समय जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एब्सेंस इस समय इसके अंदर ऐसे चीर रही है ऐसे कि नहीं मुझे वहीं जाना है। आप मानोगे नहीं, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूं, ये सच है। मेरा इंस्टाग्राम जो मैसेज आते हैं भरा पड़ा है इन चीजों से। सर आपने जो हमें जो बोला पर जनरल रीडिंग में, वो चीज हमारे साथ हुई है। एन नंबर ऑफ मैसेज रखे हैं। देखो दुनिया में 800 करोड़ की आबादी, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर 800 करोड़ के साथ ये चीज होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं 800 करोड़ में अगर 800 लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो जाए ना, तो भैया मेरी रीडिंग करना सफल है। और वो चीज होती है, सच में होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए वो फीलिंग जनरेट होती दिखाई दे जो आप फीलिंग उसके अंदर हमेशा देखना चाहते थे। साथ में कार्ड निकला है ओके केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री आपसे इसकी मैचअप हुई है वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप ही नहीं हो, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री दोबारा मैचअप करने आता दिखाई दे रहा है। यहां पर ये इंसान अब इस रिश्ते को नया मोड़ देगा, रिश्ते को नया नाम देता दिखाई दे रहा है, जहां पर अब आप दोनों एक होंगे। साथ में कार्ड निकला है टाइम। इसके मन में डर जानते क्या बैठ गया है? कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है, क्योंकि आप इसे चेज कर नहीं रहे हो, आप इसे कोई कॉल मैसेज कर नहीं रहे हो। जिस तरह से आप इंतजार कर रहे हो इसे कॉल मैसेज, ऐसे ये भी कर रहा है, लेकिन इसको जानते हैं कि ज्यादा समय वेट नहीं करेगा ये। इसको ये कि तुम मैसेज करो ना करो, लेकिन इसको तो मैसेज करना ही करना, ये चीज सोच के बैठा हुआ है। ये अब और देरी करना नहीं चाहता, ये किसी भी हाल में 1 मिनट भी देरी नहीं करेगा। ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपके पास उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में आप चाह रहे थे। साथ में कार्ड निकला होप। होप उसने छोड़ी नहीं है अभी तक, अभी भी आपके रिश्ते में होप है, अभी भी रिश्ते में बहुत जान बाकी है। इसलिए भी बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता आपका रीयूनाइट होना है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है डिवाइन टाइमिंग। ईश्वर द्वारा कोई मीटिंग ऐसे सेट होती है जहां पे आप दोनों के बीच में कोई मिलना ऐसा होगा जो प्री प्लान नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक अचानक से किसी मोड़ पे दोनों ऐसे मिल जाओगे जहां पे फिर से एक नई शुरुआत, ईश्वर आपका लाइफ में नया पन्ना लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे अब ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी इस रिश्ते में। कोई मर्जी कैसे मर्जी आया आपके रिश्ते में, आप दोनों को दूर करने के लिए बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, बहुत से लोगों ने दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्या दूरियां क्रिएट हुई हैं? नहीं। कुछ समय के लिए पॉज आ सकता है रिश्ते में, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में न टूटा था, न टूटा है और ना ही टूटेगा। साथ में कहा निकले स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ईश्वर द्वारा कोई ऐसी लाठी पड़ी है ऐसे, जहां पे ईश्वर ने इसको दिखाया बेटा तुझे जाना तो वहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पर ईश्वर ने इसके सामने कुछ ऐसे क्लू ला के रखे हैं कि भाई तुझे जाना वहीं, गलतियां तेरी थी, तुझे ही जाके समझाना पड़ेगा, तुझे जाके सॉरी फील करना पड़ेगा, तुझे जाके रिश्ता दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसने जितना प्यार दे सकती है उसने तुझे उतना प्यार दिया, लेकिन तूने कदर नहीं करी, तो कदर अब तुझे जाके खुद ही कदर करनी पड़ेगी, उसकी भी और उसके प्यार की भी। कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा कुछ चीज ऐसी करी गई है जहां पर ये जो मिलना हो रहा है ना, ये ईश्वर की ब्लेसिंग ही है, जब दोबारा मिलोगे आप दोनों। साथ में कार्ड निकला है वाओ रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप दोनों फिर से मिलते दिखाई दे रहे। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। 2026 का साल आपकी लाइफ में वो खुशियां लेकर आने वाला है ना, जो आपने सोची भी नहीं थी। जितना पार्ट आपने सोच रखा है ना, ईश्वर उससे दुगना आपको देने वाला है। इसलिए बोलता हूं ईश्वर से कभी कुछ मांगो मत। ईश्वर सिर्फ एक चीज मांगो कि ईश्वर मेरी लाइफ में सुकून चाहिए मुझे बस, और वो सुकून में हर चीज आ जाती है आपकी। वो सुकून अगर आपकी जिंदगी में आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, ईश्वर का प्रसाद ही है जो आपके पास आ रहा है। और इस 2026 के साल में आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई उमंग, नई उम्मीदें, हर चीज नई होती दिखाई दे रही है। जहां पे आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी ऊपर आके ग्रो करते दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल लाइफ भी यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ इन 2026। आई कैन बेट यू ऑन दैट।
बट उसके लिए आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी आपसे। तो मिलते हैं अब नए साल में, तब तक के लिए बाय बाय।